कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 13 का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। 1 से 20 तक क्वेश्चन हमने कल पढ़ लिया, आज 21 से 40 तक पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का क्या उद्देश्य है? तो प्रिंट प्रीव्यू फीचर किस काम आता है? देखिए, डॉक्यूमेंट को सीधे प्रिंट करने के लिए नहीं, प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट को किस प्रकार दिखेगा, मतलब जब प्रिंट करेंगे कंप्यूटर, जब प्रिंट निकल करके आ जाएगा तो उस समय हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इसको प्रिंट प्रीव्यू पहले ही दिखा देता है कंप्यूटर के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा तुम्हारा यहाँ पर बी। ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर। मैं यहाँ से हाईलाइटर ले लेता हूँ एक बार और हाईलाइट करके चलेंगे जिस चीज को हाईलाइट करना है आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लोनिंग। तो कौन करता है इस काम को? डिस्क क्लोनिंग करता है ना। सीडी डीवीडी की जो पूरी सामग्री है उसके हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? डिस्क क्लोनिंग। प्रोजेक्ट में की स्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है? की स्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है? कलर सिचुएशन को एडजस्ट करना। ठीक है ना। प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करना, ये इसका काम होता है प्रोजेक्टर में। की स्टोन करेक्शन फीचर का कार्य है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है यूएसबी हब का क्या उद्देश्य है? यूएसबी जो हब हम लगाते हैं उसका क्या काम है अपने कंप्यूटर में लगाने का? यूएसबी उपकरणों को चार्ज करने के लिए नहीं, उपलब्ध यूएसबी पार्ट की संख्या बढ़ाने के लिए। तो जो भी हमारे पास जितने यूएसबी पार्ट हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, अब हम और यूएसबी डिवाइस उसके अंदर लगा सकते हैं हब जोड़ने के बाद। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है नॉर्टन, ध्यान रखना। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा हुआ है उसका फर्स्ट कार्य क्या है? स्कैनिंग, कॉपिंग, प्रिंटिंग, फैक्सिंग। तो क्या है? प्रिंटिंग। सीडी डीवीडी वर्निंग में बर्न स्पीड शब्द से क्या तात्पर्य है? डिस्क को बर्न करने के लिए आवश्यक तापमान, किसी डिस्क को बर्न करने में लगने वाला समय, डिस्क पर डेटा लिखने की गति। क्या होती है? डिस्क पर डेटा लिखने की गति होती है बर्निंग स्पीड। नेक्स्ट है विंडो के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू नहीं था? स्टार्ट मेन्यू किस में नहीं आया था? विंडो के कौन से संस्करण के अंदर, किस वर्जन में विंडो के में स्टार्ट मेन्यू नहीं था? विंडो 8, 7, 10 और एक्सपी। तो विंडो 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था। और एक प्रश्न और आता है कि कौन सी विंडो मार्केट में सफल नहीं रही? तो विंडो 8 मार्केट के अंदर सफल नहीं रही थी। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है इसके साथ। किस विकल्प से हम विंडोज में नेटवर्क सेटिंग देख सकते हैं? कौन से विकल्प से नेटवर्क सेटिंग देख सकते हैं? नेटवर्क और इंटरनेट वाले ऑप्शन से जाकर के हम क्या देख सकते हैं? इसमें नेटवर्क सेटिंग देख सकते हैं। विंडोज़ का उपयोग करते समय यदि हमें किसी फाइल का नाम बदलना हो तो किस कुंजी का उपयोग करेंगे? अगर आप किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 प्रेस करेंगे। किसी प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड शो से बाहर आने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है स्लाइड शो के दौरान? हम उससे अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एस्केप की का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ में रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? जो विंडोज़ प्रोग्राम है उसमें रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है? इसमें वायरस जमा होते हैं, इसमें हटाई गई फाइलें अस्थायी रूप से सुरक्षित रहती हैं। बिल्कुल सही आंसर है, हटाई गई फाइलें क्या अस्थायी रूप से सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिसाइकल बिन से 30 दिन के बाद अपने आप फाइलें डिलीट हो जाती हैं। कौन सा प्रिंटर टेक्नोलॉजी सबसे अधिक सामान्य दस्तावेजों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी प्रिंटर टेक्नोलॉजी सामान्य दस्तावेजों के लिए, जो हम जनरली ऑफिस में यूज़ करते हैं, उनके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर, और ये है लेज़र प्रिंटर। तो कौन सा काम में लिया जाता है? लेज़र प्रिंटर। क्योंकि देखिए इंकजेट प्रिंटर आते हैं काम बैंक वगैरह में, थर्मल प्रिंटर भी जो आपके एटीएम वगैरह होते हैं वहाँ काम आते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी बैंक वगैरह में काम आते हैं। तो इस तरीके से विंडोज़ में टास्क बार का मुख्य कार्य क्या है? विंडोज़ में जो टास्क बार होती है उसका मुख्य एप्लीकेशन को खोल के रखना, एप्लीकेशन को खोले रखना, वॉल्यूम नियंत्रित करना,
एप्लीकेशन को जल्द खोलने और स्विच करने के लिए टास्क बार काम में आता है। नेक्स्ट है, किस कंप्यूटर उपकरण का मुख्य कार्य डेटा पैकेट को नेटवर्क के अन्य उपकरणों तक पहुंचाना होता है? डेटा पैकेट को नेटवर्क के अन्य उपकरणों तक कौन पहुंचाता है? तो ये काम राउटर का होता है, ध्यान रखना। कंप्यूटर की कौन सी चिप कंप्यूटर के संचालन और नियंत्रण को संभालती है? तो कौन सी चिप का ये काम है? कंप्यूटर के संचालन और नियंत्रण को संभालने का काम। तो देखिए, ये जो मुख्य काम है रैम का नहीं, ये सीपीयू का काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए दोस्तों, हम क्या समझते हैं कि ये सीपीयू तो वो पूरा एक डब्बा होता है जो एक पीपा की तरीके से जो दिखाई देता है कंप्यूटर के साथ, वो सीपीयू है। लेकिन नहीं, वो सीपीयू नहीं है, उसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट लगा हुआ है वो सीपीयू। इस वजह से इस पूरे पीपा को हम सीपीयू बोलते हैं, है ना। आप समझ रहे पीपा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इस पूरे जो डब्बे से को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट है वो सीपीयू होता है, एक चिप की तरीके से ही होता है। इस वजह से जो संचालन नियंत्रण का काम जो संभालता है वो सीपीयू होता है। सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस प्रकार से जाना जाता है? सीडी में जो फाइल कॉपी की जाती है उसकी प्रक्रिया को हम किस प्रकार से जानते हैं? भंडारण, प्रतिलिपि, बर्निंग के नाम से। बिल्कुल सही, कई बार इसका जिक्र हुआ है। एचडीएमआई में एचडी क्या है? एचडीएमआई में एचडी क्या है? उच्च आयाम, विशाल डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन और भारी परियोजन। तो इसका राइट आंसर है आपका हाई डेफिनेशन, एचडी, हाई डेफिनेशन। वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? ये पूछा गया प्रश्न है, इसमें से बहुत प्रश्न ऐसे हैं बार बार पूछे गए हैं। वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? बड़ा ही आसान प्रश्न है। वीजीए केबल में कितने होते हैं? तो 15 पिन होते हैं, ध्यान रखना आप इसका। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो कंप्यूटर से जो हमें हार्ड कॉपी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? ईमेल के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, फैक्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो देखिए, सबसे सॉफ्ट कॉपी मिलती है केवल प्रिंटर को छोड़ के। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आपको इन्हें कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।